छोटी मोटी भूख लगी हो या फिर झटपट से कुछ बनाना हो तो आज का नाश्ता आप इस तरह से मेरे तरीके से बना सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो सबसे पहले हमने 2 ब्रेड ले लिया है। तो ब्रेड की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, मतलब जितनी क्वांटिटी में आप नाश्ते को बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप ब्रेड को कर सकते हो। तो ब्रेड को क्या करेंगे कि इस तरह से हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर और एक मिक्सी जार में डाल लेंगे। तो इन्हें हमें फाइन सा पाउडर बनाना है, मतलब ब्रेड क्रम्स बनाना है। तो इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए हमने इनका फाइन सा पाउडर इस तरह से बना लिया है। तो इनको रखते हैं अभी साइड में और आगे की तैयारी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक खलबट्टे ले लेंगे और हमने थोड़े से मूंगफली को अच्छे से भून लिया है 1 मिनट तक, मतलब हल्का सा फ्राई इन्हें करना है। फ्राई करके डालने से क्या है, इस नाश्ते में बहुत ही बढ़िया सा क्रंचीपन आता है। और इनको हल्का सा दरदरा सा हमें इस तरह से कूटना है, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब 2-2 पीस के बराबर हो जाए ऐसा। तो इस तरह से देखिए हमारे सभी अच्छे से कूट गए हैं, ये देख लो। बस इसी तरह से इन्हें हमें रखना है फ्रेंड्स। इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसी खलबट्टे को हम लेंगे और हमने थोड़े से न्यूट्रीला चंक्स जो होते हैं, मिनी न्यूट्रीला चंक्स, वो ले लिए हैं। तो आज का नाश्ता हमारा बहुत ही हेल्दी बनने वाला है फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो इनको क्या करेंगे कि इस तरह से हम डाल देंगे। तो इनको हमने 1 मिनट तक, जैसे मूंगफली को हमने भुना था उसी तरह से इनको हमने बॉयल करके और भून लिया है। तो बिना बॉयल किए आप मत भूनिएगा, इसलिए कि हम जो नाश्ते में डालने जा रहे हैं उसमें बॉयल किया हुआ बहुत ही जरूरी है, हमें पाउडर इसमें नहीं चाहिए। तो इस तरह से इनको भी हल्का सा हम दरदरा सा कूट लेंगे। और इस तरह से जब हम नाश्ते बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से आप भी बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया सा आएगा। आप चाहो तो इसे मिक्सी में भी हल्का सा मूंगफली और इनको हल्का सा दरदरा कूट सकते हो। तो देखिए बिल्कुल हल्का सा ही इन्हें हमने दरदरा किया है। तो इनको भी हम निकाल लेते हैं इसमें। अब हमने 5 बॉइल्ड आलू ले लिया है। तो आलू आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इनको क्या करेंगे, इस तरह से हाथों से ही हम मैश कर, आप चाहो तो मैशर की सहायता से भी मैश कर सकते हो। तो इन्हें हमें बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना फ्रेंड्स, हल्का हल्का सा इनमें गुठली रहे, तभी जो हमारा नाश्ता है बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार होगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसमें मूंगफली और हमने जो न्यूट्रीला डाला है तो आप नहीं डालना चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन डालने से क्या है बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट इसका आता है और हेल्दी भी हमारा बहुत ही बनकर तैयार होता है। आप लोग जानते हो कि न्यूट्रीला में प्रोटीन बहुत मात्रा में होता है। तो इस तरह से अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो ऐसे हम अगर नाश्ता बना के इनमें डालकर बनाते हैं तो बच्चे को पता भी नहीं चलता है और हम उन्हें ढेर सारी सब्जियां भी खिला देते हैं। और इसमें आप ढेर सारी सब्जियां भी डाल सकते हो। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों के साथ आज का नाश्ता शेयर कर रही हूँ, जो कि घर में हमारे अवेलेबल हो, बस उसी से बनकर तैयार हो जाता है। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है तो आप लोग हमें हाइप करके पॉइंट भी दे सकते हो। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल इसमें हल्के हल्के से गुठली हैं ही। तो इसी तरह से हमें आलू को रखना है बहुत। तो मैश करने के बाद अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जो घर के बेसिक मसाले होते हैं। तो आधा चम्मच जितना हम जीरा पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच के जितना ही हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, ताकि हमारा नाश्ता जो है बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होगा। और बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो इस तरह से 1/4 चम्मच इतना काली मिर्च पाउडर डालेंगे और इसमें हम इसके फ्लेवर को कई गुना बढ़ाने के लिए चाट मसाला पाउडर डालेंगे। तो जो जो मसाले मैं बताई हूँ फ्रेंड्स, वो मसाले अगर आप डाल के बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। आप इसमें चाहो तो अपने मनपसंद और भी कोई मसाले डाल सकते हो। अब 1/4 चम्मच के जितना हम देंगे गरम मसाला पाउडर। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे इसके कलर को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारे नाश्ते में बढ़िया सा कलर आए। तो इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। तो 1/4 चम्मच के जितना ही हमने हल्दी पाउडर डाला है। अब हम कुछ सब्जियां काट कर रखे हुए, जैसे 2 हरी मिर्च है, 1 प्याज है और ढेर सारा धनिया पत्ता है। तो इन सभी चीज़ों को हम इसमें इसी तरह से मिक्स कर देंगे। तो बहुत ही फटाफट से झटपट से हमारा आज का नाश्ता बन जाने वाला है फ्रेंड्स। और खाने में तो इतना टेस्टी लगेगा मत ही पूछो, जब आप बनाओगे तभी आपको पता चलेगा। और हमने जो क्रश करके न्यूट्रेला बड़ी और मूंगफली को रखा था, तो मूंगफली का छिलका हमने निकाल लिया है। तो इनको भी डाल देंगे।
ऊपर से हमारा नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी रहेगा और अंदर से बहुत ही हमारा नाश्ता सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देख रहे हो फ्रेंड्स कितना बढ़िया हमारा जो फिलिंग है बनकर तैयार हो रहा है, चटपटा सा। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें आप चाहो तो थोड़ा सा नींबू का जूस भी डाल सकते हो या फिर थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है, आप डाल सकते हो तो और भी अच्छा सा चटपटा सा टेस्ट आएगा। तो इस तरह से सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम अपने मिक्सर को क्या करेंगे, इस तरह से गोल गोल बॉल जैसा बना लेंगे इस तरह से। तो इस नाश्ते को अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स में दोगे तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से आप हम डिफरेंट तरह के नाश्ते देते हैं उनके लंच बॉक्स में, तो वो पूरा ही अपना फिनिश करके आते हैं और फटाफट से हमारा ये बनकर तैयार भी हो जाता है। आलू बॉयल करके अगर रखा हुआ हो तो बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। 5 मिनट में हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। फटाफट से आलू को मैश करो और जो सब्जियां आपके पास अवेलेबल हो वो डालो, नहीं है तो केवल प्याज और मिर्च डालकर, धनिया पत्ता डालकर ही बना सकते हो, तब भी बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। और क्या है कि शाम में छोटी मोटी भूख लगती है तो हम इस तरह से फटाफट से बनाकर खा सकते हैं। गर्मियां भी बहुत पड़ रही हैं फ्रेंड्स, तो इस तरह के नाश्ते जल्दी में झटपट से बन भी जाता है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। तो सभी बॉल को हम इसी तरह से बना लेंगे। इस मिश्रण से हम कई तरह के रेसिपी बना सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे इस तरह के बहुत सारे रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ फ्रेंड्स, आप चाहो तो वहां से जाकर देख सकते हो। और मेरी वीडियो, मेरी ऑडियंस कहाँ से फुल वॉच करते, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस स्टेट से, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। आप लोग जब प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो तो आपका कमेंट मुझे पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। अपना शहर और अपना नाम जरूर से ही कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। तो इस तरह से देखिए हम गोल गोल बॉल बना लेंगे। तो देखिए हमारे सभी बॉल्स बनकर तैयार हो गए। अब हमने जो ब्रेड क्रम्स बना कर रखा था उनको क्या करेंगे कि इस तरह से इनमें हम अच्छे से कोट कर लेंगे। तो ना तो हमें घोल बनाने की जरूरत है फ्रेंड्स, ना ही हमें स्लरी बनाने की जरूरत है। बहुत ही फटाफट से हमारा आज का नाश्ता बन जाने वाला है। तो इस तरह से देखने में भी लुक वाइज भी बहुत बढ़िया लगता है और खाने में इतना टेस्टी बनकर तैयार हुआ था फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊं। जब आप लोग बनाओगे तभी आपको पता चलेगा। मेरे घर में तो सभी को बहुत ही पसंद आया। आए दिन ये नाश्ता हमारे घर में बनता ही रहता है फ्रेंड्स, तो सोची कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो इस तरह से देखिए इनको अच्छे से कोट हो जाता है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं आने वाली है। तो सभी को इसी तरह से हम कोट कर लेंगे। और सिर्फ 2 ब्रेड और 5 आलू से हमारा ढेर सारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से एक अप्पे पैन को हमने चढ़ा दिया है। आप चाहो तो इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो। तो आज मैं बहुत ही हेल्दी तरीके से आज का नाश्ता बना रही हूँ, जो कि बिल्कुल ही 2 से 3 बूंद ऑयल में हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसमें आप चाहो तो घी भी डाल सकते हो, मैं ऑयल डाल रही हूँ फ्रेंड्स, या फिर चाहो तो बटर में भी इन्हें अच्छे से सेक सकते हो। तो बिल्कुल 2-2, 3-3 बूंद का जितना ही हमने इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया है। और इस तरह से इनको हम अच्छे से ब्रश की सहायता से चारों तरफ से लगा लेंगे। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए हुए हैं तो उनको भी फटाफट से आलू बॉयल किया हुआ हो तो आप दे सकते हो, या फिर छोटी मोटी किट्टी पार्टी हो तो उसमें भी आप ये नाश्ता बना सकते हो और मेहमानों को सर्व कर सकते हो। तो एक एक बॉल को हम उठाकर इस तरह से डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल ही स्लो रखेंगे अभी। तो इस तरह से जितना हमारा आएगा उतना हम डाल देंगे। और ये बहुत ही फटाफट से डालते के साथ हमारे अच्छे से फ्राई हो जाते हैं फ्रेंड्स। देखो इनका कलर भी चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। इसीलिए हमने मूंगफली और न्यूट्रिला बरी जो है उनको हल्का सा भून कर डाला हुआ है, ताकि टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। कच्चा डालोगे तो फिर वो अच्छे से नहीं, अच्छा मतलब टेस्ट उतना नहीं आता है। हल्का सा रोस्ट कर दोगे तो बढ़िया सा टेस्ट आता है। क्योंकि जब हम इसको अपने पैन में डालते हैं अपने बॉल्स को, तो वो बिल्कुल भी हमारा सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए कितना सुंदर कलर आया फ्रेंड्स, आप लोग देख ही रहे हो। और पलटने के बाद सभी को हमने पलट लिया है। तो 2-2, 4-4 बूंद के जितना हम और ऑयल डाल देंगे, ताकि हमारे नीचे से भी अच्छे से पलटी हो जाए। तो देखा ना फ्रेंड्स, गर्मी के मौसम के लिए ये बहुत ही बढ़िया सा स्नैक्स हमारा फटाफट से झटपट से बनकर तैयार हो गया। बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगा। तो आप लोग इस स्नैक्स को कब ट्राई कर रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। मेरा बनाया हुआ स्नैक्स आपको कैसा लगा। तो इसे हम आलू बोंडा भी बोलते हैं, मुंबई
में इसे आलू बोंडा बोला जाता है और बहुत जगह नामों से इसे जाना जाता है। तो इस तरह से हल्का सा 2-4 बूंद जितना हमने ऑयल डाल के इनको अच्छे से अलटते पलटते, और देख लो फ्रेंड्स कितना सुंदर हमारा कलर आया है। मैं पास से भी दिखा दे रही हूँ, देख लो इस तरह से। और झटपट से हमारा तैयार होने वाला ये स्नैक्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। और ये नाश्ता जो है बच्चे बड़े सभी का ही फेवरेट होने वाला है। एक बार आप बनाओगे तो आपके घर में हमेशा इसी नाश्ते की डिमांड की जाएगी। तो इस नाश्ते को तो बनाना बनता है फ्रेंड्स, मस्ट ट्राई रेसिपी है। आप लोग एक बार मेरे कहने पे जरूर से ही ट्राई करना। तो जो हमारे सीख गए हैं अच्छे से उनको हम निकाल लेंगे। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल बढ़िया सा बनकर तैयार हो गया। तो बीच वाला क्या है फ्रेंड्स, बीच वाले में अच्छे से फ्लेम जाता है तो वो बहुत ही जल्दी से सीख जाता है। और किनारे वालों को हम बीच में इस तरह से कर देंगे और फिर से 1-2 बूंद के जितना तेल उसी तरह से हम डालकर, और अच्छे से हमारे पास जो बचे हुए हैं बॉल्स उनको भी हम इस तरह से बना लेंगे इस तरह से। और गर्मा गर्म तो खाने में मजा ही आ जाता है फ्रेंड्स, चाय के साथ। शाम के स्नैक्स में इसे आप खा सकते हो, या फिर स्टार्टर के रूप में अगर आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन हो उसमें भी स्टार्टर के रूप में इसे सर्व कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी लाजवाब हमारा आज का आलू बोंडा, आलू स्नैक्स, आलू चॉप, जो भी इसको नाम देना चाहते हो दे सकते हो। तो बनकर तैयार हो गया है। तो सभी हमारे आलू बोंडे बनकर तैयार हो गए हैं। तो इन्हें हम इस तरह से एक प्लेट में सर्व कर लेंगे इस तरह से। ऊपर से ये क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल ही हमारा सॉफ्ट बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। और इसे अगर फ्राई आप करोगे तो आप फ्राई करके भी खा सकते हो, लेकिन मैंने बहुत ही कम तेल में इसे आज का नाश्ता बनाकर तैयार किया है क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। तो इस तरह से नाश्ते हम खा सकते हैं। आप चाहो तो इन्हें फ्राई भी कर सकते हो। तो देखिए कितना सुंदर, कितना लजीज हमारा आज का नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। देखकर ही मुंह में पानी आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो इस नाश्ते को आप लोग कब ट्राई कर रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। और 5 आलू से हमारा ढेर सारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए हमने नाश्ते को अपने इस तरह से प्लेट में सर्व कर लिया है। तो हमारा हेल्दी, टेस्टी, मजेदार सा बिल्कुल घर के बेसिक सामान से बनकर तैयार हुआ स्नैक्स बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। तो इस नाश्ते को आप जरूर से मेरे कहने पे ट्राई करना। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ तो आप लोग हमें हाइप भी करें। तो फिर ऐसी हेल्दी और मजेदार सी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक बाय फ्रेंड्स।